हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दोस्त, आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग, है कि नहीं। तो हमारा मानना ये है दोस्त कि हम लोगों का संविधान चल रहा है और बहुत अच्छे से। भाई साहब, ऐसा आज एक स्टूडेंट मिला हमको, बोले सर आप बहुत अच्छा संविधान पढ़ाते हैं, है ना। तो वो बच्चा जो है ना ऑफलाइन कोचिंग में गुजर रहा था और अचानक से उसने हमको देखा। अरे बोले सर आप ही पढ़ाते हैं क्या ऑनलाइन। हमने कहा हाँ बेटा। तो उसने कहा सर आप बहुत अच्छा संविधान पढ़ाते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है कि अपना कंटेंट जो है ना वो बहुत गजब का। आप किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो या जो आपका फ्रेंड पढ़ रहा हो, उसके कंटेंट को मिलाइए आप। कंटेंट के मामले में और क्वेश्चन के मामले में आपका चैनल पीछे नहीं है, समझ रहे बात। या जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं सर का कंटेंट कैसा है, समझ रहे बात को। तो मेरा मानना ये है दोस्त कि देखो मैं जो पढ़ाता हूँ वो आप सभी के लिए, मतलब हित के लिए ही पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि यार मतलब ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं तो फ्री के रूप में पढ़ा रहे हैं। फ्री नहीं यार, देखो कंटेंट दे रहे हैं, बच्चे को भ्रमित नहीं कर रहे हैं कि हम ऊपर ऊपर पढ़ाते चले जाएं और समझ में ना आए हो, ये है वो है। देखिए हम एक एक विस्तृत रूप से चलते हैं, समझ में आई बात। तो चलिए दोस्त, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने पहले जो पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति के अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो अब हम लोग चलने वाले हैं किस पर। आज हम लोग उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। लेकिन चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। चले दोस्त देखिए ज़रा, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आज वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मतलब जो आपका कौन होता है, जो आपका उपराष्ट्रपति होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक, देखिए ज़रा, उपराष्ट्रपति जो होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उपराष्ट्रपति समझिए ज़रा, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए उपराष्ट्रपति का भी उल्लेख आप ये कह सकते हैं कि बाद पाँच में मिलता है, क्योंकि ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक पद होता है। देखिए इसके आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल जो आपको मिलेगा वो 63 से लेकर के 71 तक इसका उल्लेख मिलता है। किसका, उपराष्ट्रपति का। देखिए दोस्त, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 63 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 63 में क्या बात की गई। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसमें आर्टिकल 63 में क्या कही गई कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई। फिर अगला पॉइंट ये बताया गया, इसमें आपको क्या याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। दूसरा सर्वोच्च पद होता है। कौन दूसरा सर्वोच्च पद होता है, तो उपराष्ट्रपति का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आप समझिए जरा अगला पॉइंट ये है दोस्त कि जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। तो आर्टिकल 63 में आपको इन्हीं तीनों बातों को नोट करना है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और ये दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत में। और इसके बाद में जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। हालांकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पद जो हैं वो आपके अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिए गए। ठीक, समझ में आई बात आपको। तो इस पॉइंट को नोट करना है। ये वाला आर्टिकल आपका इतना ही है, इसको नोट करें। चलिए नोट कर लिया होगा, कुछ है नहीं विशेष ज़्यादा। आर्टिकल 64 में देखें, 64 क्या बताता है। आर्टिकल 64 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या बताता है आर्टिकल 64, ये देखें। आर्टिकल 64 की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो
उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। क्या होता है? पदेन सभापति होता है। समझ रहे बात को आपको? देखिए, सभापति का मतलब होता है चेयरमैन या अध्यक्ष। समझ रहे बात को? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आप समझो जरा, इसमें पदेन शब्द क्यों लगाया? पदेन शब्द क्यों लगाया यार? ऐसे भी तो लिख सकता था कि राज्यसभा का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। याद आपको ये रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, ये पदेन सभापति इसलिए कहा गया कि पदेन का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो उस सदन का सदस्य नहीं है, मतलब राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उस सदन की अध्यक्षता करता है। समझ में बात? मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वह उसकी अध्यक्षता करता है, इसीलिए इसके साथ में क्या लगा दिया गया? पदेन सभापति। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी इस सदन की अध्यक्षता करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पदेन सभापति कहेंगे। ठीक, समझिए जरा। अब बात ये आती है दोस्त कि जो पदेन सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कहा जा सकता है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने वर्ष का होता है? मतलब ये अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है, ये बात पूछ रहे हैं। देखो दोस्त, होता क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा होता है किसके बारे में? संसद के बारे में। तो संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक आपकी लोकसभा होती है और एक आपकी राज्यसभा होती है और एक आपका कौन मिलेगा? राष्ट्रपति मिलेगा। ये इसके 3 हिस्से होते हैं किसके? संसद के। मतलब ये 3 पार्टों में बटी होती है संसद। तो हमने ये पढ़ा होता है कि लोकसभा का सदस्य जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब ये लोकसभा का सदस्य 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा और राज्यसभा का सदस्य जो है वो 6 वर्ष का रहेगा, 6 वर्ष तक रहेगा। और जो राष्ट्रपति होता है ये भी अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। 5 वर्ष के बाद ये भी रिटायर्ड हो जाता है। ठीक, कहने का मतलब ये, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हमारे दिमाग में एक बात चल रही होती है, क्या? कि राज्यसभा जो होती है उसके सदस्यों का, सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और उसने क्वेश्चन भी पूछा होता है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हम लोग सीधे लिखते हैं कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो सभापति का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये गलत सोच लेते हैं हम लोग। देखो, उसने क्वेश्चन क्या कहा था कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखो, सभापति होता कौन है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है सभापति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य था? अगर ये सदस्य होगा तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। अगर ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होगा, याद रखना आपको। अब देखिए, क्या राज्यसभा का सदस्य था उपराष्ट्रपति? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि तभी तो इसमें यह शब्द लगाया गया कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। कहने का मतलब ये इस सदन का सदस्य नहीं था, फिर भी इसने इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता इसने की थी, इसीलिए ये सब कह सकते हैं कि ये जो पदेन शब्द लगा है ये बताता है कि इस सदन का सदस्य है ही नहीं। जब ये राज्यसभा के सदस्य का सदन है ही नहीं तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा ही नहीं। तो याद रखें, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। वो आपसे घुमा रहा है क्वेश्चन कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल बताइए। आपसे क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ देता कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल बताइए तो आप तुरंत कह देते सर इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। समझ रहे बात को? लेकिन आपसे क्वेश्चन उसने घुमाया कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको क्या टिक करना है? 5 वर्ष होता है, ना कि 6 वर्ष होता है। आप घूमते कहाँ है? राज्यसभा की ओर, कि राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो यार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, वहीं टिक कर देते हैं हम लोग।
तो इन बातों को समझिए यार, क्या है क्या नहीं है, इन बातों को आपको एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ऐसे नहीं कि अन्ना मार रहे हो, अन्ना तुक्का लगा रहे हो, है कि नहीं। तो सभी बातों को समझते हैं, फिर इसके बाद में नोट करते हैं। आप सुनिए ज़रा, इन बातों को पहले नोट करो, फिर इसके बाद में चलते हैं। देखो दोस्त, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, अब बात किस पे करने वाले हैं इसको समझिए ज़रा। अब बात ये है कि जो राज्यसभा का, अब आपसे ये कहा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन कितना होता है। आपसे कहेगा कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन कितना होता है। देखो भाई, सबसे पहले ये देखो कि उपराष्ट्रपति के पद का कार्य क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्य क्या होता है, तो आपको पहले ये समझना। तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्य क्या होता है, तो उपराष्ट्रपति के पद का कार्य हमारे संविधान में कुछ नहीं लिखा है। हमारे पहली बात तो ये याद रखें कि हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति के कार्य का पद का कुछ भी कार्य नहीं है। इसका जो कार्य है तो वो केवल 2 रूपों में है। इसका 2 जगह यूज किया जाता है, किसका, उपराष्ट्रपति का। लेकिन इसके पद का कार्य नहीं है, याद रखें, उपराष्ट्रपति पद का कार्य नहीं है। इसका जो कार्य है वो एक कार्य क्या है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य है। राज्यसभा के सभापति का कार्य है, किसका, आपके उपराष्ट्रपति का। इसके बाद दूसरा क्या है, मतलब राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है ये कौन, उपराष्ट्रपति, पहला कार्य। दूसरा कार्य, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है, तो आपका कौन करेगा दोस्त, आपका उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब है कि कुछ समय तक अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों को देखता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। तो याद रखें दोस्त, इसका पद का कोई भी कार्य नहीं है उपराष्ट्रपति के। ये 2 रूपों में कार्य करता है। एक तो राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। और फिर जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। तो उसे क्या करते हैं, उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। मतलब राष्ट्रपति के कार्यों को आगे की ओर बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाता है। समझ में आ रही बात, तो इसको भी नोट कर लें कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो ये 2 रूपों में कार्य करता है, एक राज्यसभा के सभापति के रूप में, और दूसरा आपके जो राष्ट्रपति होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, उसके रूप में ये कार्य करता है। समझ में आई बात आपको। अब सुनो जरा, अब आपसे क्वेश्चन ये कहा था भैया कि उपराष्ट्रपति के पद का वेतन क्या होती है या सैलरी कितनी होती है वाइस प्रेसिडेंट के पद की। तो याद रखें, इसके पद की वेतन जो होता है वो 0 होता है। मतलब कह सकते हैं कि 0 इसके पद का वेतन होता है। कितना होता है, 0 होता है। अब सुनो जरा, इसके पद का वेतन कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है, सुनो। उपराष्ट्रपति के पद का जब कोई कार्य नहीं है तो इसे वेतन क्यों मिलेगा, तो उपराष्ट्रपति के पद का वेतन 0 होता है। अब तुम कहोगे सर कि हमने पढ़ा था कि उपराष्ट्रपति का वेतन 3,80,000 होता है कि नहीं। यार देखिए, उपराष्ट्रपति पद का वेतन 0 है, लेकिन इसे देखो, जब ये किसी का भी काम करेगा, हमने बताया 2 रूपों में कार्य करता है, एक तो राज्यसभा के सभापति के रूप में और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा तब इसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। जो आप बुकों में देखते हैं तो वो केवल आपको क्या मिलता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन जो है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। समझे कुछ बात को, समझ गए होंगे आप लोग, इतने तो होशियार हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है
कि जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तब इसे 3,80,000 रुपये मिलता है। समझ में बात, 3,80,000 रुपये इसको मिलता है जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कार्यवाहक, तो सीधी सी बात है 5 लाख रुपए इसका वेतन होता है, तो 5 लाख रुपए इसे राष्ट्रपति के कार्यवाला मिलेगा। और जब ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो इतना वेतन मिलता है। और यही आपको बुकों में लिखा होता है कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो सीधे हम लोग टिक कर देते हैं कि 3,80,000 होता है। लेकिन वास्तविकता में उपराष्ट्रपति के पद का वेतन शून्य होता है। लेकिन ये जब राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो इसे वेतन 3,80,000 मिलता है। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ गए होंगे ना। चलिए, इसके पद का वेतन शून्य होता है और इसके जो उपराष्ट्रपति होता है ये 2 रूपों में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति का या राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है, ना कि 6 वर्ष का। ठीक है, याद रखना है इन चीज़ों को। आपको जो आपको फैक्चुअल पॉइंट बताए जा रहे हैं वो आपको नोट करते चलना साथ में। ठीक है, और नोट्स बनाते चले। इसको हम बार बार बोल रहे हैं कि नोट्स बनाते चलें। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोगों ने आर्टिकल 74 पढ़ा और इसको नोट करें, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नोट करिए। चलिए भाई, अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे आर्टिकल 65 की। आर्टिकल 65 में क्या है उसमें देखते हैं हम लोग। आर्टिकल जब हम 65 की बात करते हैं तो क्या है, देखिए आर्टिकल 65 में देखते हैं हम लोग क्या है। आर्टिकल 65 क्या कहता है समझो। आर्टिकल 65 ये कहता है, देखो दोस्त, कि राष्ट्रपति के पद या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। ठीक, कहने का मतलब है कि जब उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी इसके पद पर बैठेंगे। समझ में बात। ये आर्टिकल 65 में बात की गई है कि जब राष्ट्रपति जी नहीं होंगे तो उपराष्ट्रपति इसके पद पर पहुंचेगा। याद रखें, हमने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन पहले भी, जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था कि जो राष्ट्रपति होता है ये संविधान की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? ओथ जो करता है वो किसकी करता है? संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की करता है। हमने ये बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। इस पद पर हमेशा कोई ना कोई एक व्यक्ति बैठा रहेगा। मतलब हमने ये भी बताया था कि उपराष्ट्रपति, अगर किसी भी उपराष्ट्रपति कोई राष्ट्रपति बना है और उसका कार्यकाल 5 वर्ष हो चुका है तो क्या वो अपने पद से हट जाएगा? नहीं हटता दोस्त। वो उस पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि दूसरा कैंडिडेट आकर के शपथ नहीं ले लेता है राष्ट्रपति की, तब तक वो उस पद से नहीं हटता। कौन? राष्ट्रपति। समझ में बात। जब दूसरा कैंडिडेट आकर के शपथ लेगा, ओथ लेगा, तब ये आपका प्रेसिडेंट क्या होगा, तब वो हटता है। तो मतलब इस पद को कभी खाली नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये संविधान की रक्षा करता है, कानून की रक्षा करता है। समझ में आई बात। तो ये पद खाली नहीं रह सकते, और कोई भी पद खाली रह सकता है लेकिन ये पद खाली नहीं रहेगा। समझ में आई बात। अब आगे देखो, जो राष्ट्रपति होता है, अगर मान के चलिए राष्ट्रपति जी क्या है, नहीं है, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। ठीक, मतलब हो सकता है राष्ट्रपति किस कारण नहीं है, हो सकता है कि वो बीमार हो गए हों, बीमार की वजह से नहीं आ रहे हों, या हो सकता है कहीं विदेश की यात्रा पर गए हों लंबे, तो विदेश यात्रा पर भी हो सकता है उन्हें टाइम लगे, तो यहाँ पर खाली पद पड़ा रहता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपना पद त्यागपत्र के माध्यम से त्याग दिया हो। या ऐसा भी हो सकता है कि जो राष्ट्रपति जी हो उनकी मृत्यु हो गई हो कार्यकाल के दौरान। तो कोई भी रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से राष्ट्रपति ना हो, तो
उपराष्ट्रपति तुरंत से आएगा और इस पद पर बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन? मुख्य न्यायाधीश होगा, वो क्या करेगा? वो इस पद पर बैठेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आकर के इस पद पर बैठेगा। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा। अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश इस पद पर बैठेंगे। याद रखें, कहने का मतलब जैसे हमने देखा था कि जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो जाती है तो बीबी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं और बीबी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो जैसे ही बीबी गिरी यहाँ उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के रूप में बनते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो वो राष्ट्रपति के पद पर आ जाते हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि हमें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार करने के लिए उन्होंने यहाँ से राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया और पहुँच गए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन हमने क्या बताया कि ये पद कभी खाली नहीं रह सकता, तो ये कुछ समय के लिए खाली हुआ ना। तो फिर हमने ये कहा था, देखो उस समय क्या हुआ था, राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया था, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। तो हमने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो थे वे एम हिदायतुल्लाह थे। तो एम हिदायतुल्लाह दूसरे आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे कि नहीं? क्योंकि बीबी गिरी ने इस्तीफा दे दिया था और ना तो राष्ट्रपति के पद पर कोई था, ना ही उपराष्ट्रपति के पद पर था। उपराष्ट्रपति के पद पर बीबी गिरी ही थे। तो कहने का मतलब ये हटते हैं और आपके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो होते हैं वो इस पद पर आकर के क्या होते हैं? आसीन हो जाते हैं। तो कुछ समय के लिए ही आ सकता है, मतलब कितने समय तक इस पद पर बैठ सकता है कोई भी व्यक्ति? तो याद रखें, चाहे वो आपका उपराष्ट्रपति हो और चाहे आपका मुख्य न्यायाधीश हो सर्वोच्च न्यायालय के, चाहे वरिष्ठ न्यायाधीश हो, वो अधिकतम, अगर हम आपसे कहें कि अधिकतम 6 माह तक क्या करेगा? 6 माह तक ही इस पद पर बैठ सकता है। समझ में आई बात? मतलब राष्ट्रपति के पद पर केवल और केवल 6 माह तक ही, 6 महीने तक ही राष्ट्रपति के पद पर यह बैठ सकता है। अगर उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं तो केवल 6 महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक ही इस पद पर बैठ सकते हैं। न्यूनतम कुछ भी हो, 6 महीने, 4 महीने, है ना, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी हो, लेकिन अधिकतम 6 महीने तक बैठ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता। समझ में ये बात? अगर इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता, फिर इसके बाद में क्या होगा? फिर इसके बाद में चुनाव कराया जाएगा, मतलब निर्वाचन होगा और चुनाव करा दिया जाएगा। किसका? राष्ट्रपति जी का। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो चुनाव करा दिया जाएगा, सीधी सी बात ही है। तो चुनाव यहाँ पर कंपलसरी होता है 6 माह के बाद, और चुनाव करा दिया जाएगा तो फिर राष्ट्रपति जी बन जाएंगे। तो याद रखें, देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, इनके जो उपचुनाव होते हैं उपचुनाव, या आपसे कहा जाए चुनाव। देखो चुनाव का मतलब ये होता है कि जितने समय के बाद चुनाव होता है, मतलब 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है, तो 5 वर्ष चुनाव। उपचुनाव का मतलब होता है कि बचा हुआ समय के बाद में हम लोग बात करते हैं कि वो ये उपचुनाव कहलाता है। जब बचे हुए चुनाव के लिए होता है तब की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्त, कहने का मतलब है कि रामनाथ कोविंद 5 वर्ष के लिए बैठे हुए हैं राष्ट्रपति के पद पर, लेकिन हुआ क्या कि 3 वर्ष इन्होंने कार्यकाल कर लिया और अभी बाकी कितना है इनका? 2 वर्ष, और इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। जब आकस्मिक मृत्यु हो गई तो अब बचे हुए समय के लिए जो उपचुनाव होगा उपराष्ट्रपति जी का, मतलब राष्ट्रपति का, तो ये उपचुनाव जो होता है वो बचे हुए समय के लिए नहीं होता है, वो सीधे के सीधे 5 वर्ष के लिए ही चुनाव होता है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो उपचुनाव होता है वो सीधे के सीधे 5 वर्ष के लिए होता है, ना कि शेष बचे हुए समय के लिए होता है। ठीक, तो पहले इन बातों को नोट करें, फिर हम आपको कुछ बताने वाले हैं एक्स्ट्रा, तो उसके बाद में हम आपको फिर से नोट करा देंगे। ठीक, पहले उसको नोट करें।
चलिए देखिए, आपको क्या नोट करना है वो बातें समझिए। ये प्यार दिलों का मेला है। चलिए भाई देखें, हम लोग बात क्या करने वाले थे इसके बारे में देखते हैं। हम बात ये कर रहे थे कि जैसे हमने ये देखा कि राष्ट्रपति जी जो हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जैसे हमने मान चलिए एग्जाम्पल अभी हाल का लेते हैं कि रामनाथ कोविंद 5 वर्ष के लिए यहाँ पर बैठे, लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने 3 वर्ष कार्यकाल कर लिया, बाकी कितना है 2 वर्ष कार्यकाल, तो इनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 3 वर्ष के बाद। अब इनका जो बचा हुआ टाइम पीरियड था वो कितना 2 वर्ष। तो अब जो इनका देखिए, अब 6 महीने के लिए तो उपराष्ट्रपति जी इस पद पे बैठ जाएंगे, ठीक। अब होगा क्या कि 6 माह के बाद चुनाव कराया जाएगा, तो 6 माह के बाद जब चुनाव कराया जाएगा तो बचे हुए समय के लिए नहीं होगा, ये सीधे के सीधे 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, ठीक, बात समझ में आई। और चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, वो भी जो भी क्या होगा वो भी 5 वर्ष के लिए ही सीधा का सीधा चुनाव कराया जाता है। लेकिन याद रखें, अगर आपका प्रधानमंत्री का चुनाव है, या कह सकते हैं सांसदीय का चुनाव है, या कोई भी चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, मंडल पंचायत का, ब्लॉक प्रमुख का, कोई भी चुनाव, ये कोई भी चुनाव है तो वो शेष बचे हुए समय के लिए होते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्त, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का है 5 वर्ष का। अब इन्होंने देखो 2 वर्ष कार्यकाल कर लिया है, अब 2 वर्ष कार्यकाल कर लिया है और बचा कितना है 3 वर्ष कार्यकाल। और मान के चलिए मोदी जी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 2 वर्ष के बाद, तो अब यहाँ पर जो चुनाव होंगे, देखिए पहली बात तो जो विधान परिषद होगी वो आपकी तुरंत से भंग हो जाएगी, मतलब जो सरकार बनी हुई है वो सरकार गिर जाएगी। जब सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा, खत्म कहानी, दोबारा चुनाव होगा। तो याद रखें कि जब सरकार गिरेगी, गिर गई सरकार, अब फिर से चुनाव होगा, सभी पार्टियां फिर से चुनाव में भाग लेंगी। जब सभी पार्टियां इस चुनाव में फिर से भाग लेंगी तो इस पार्टी में जब हम देखते हैं तो ये सारे के सारे सदस्य जो होंगे, जब कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो वो 3 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री बनेगा। समझ में बात? जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि 2 वर्ष के लिए नहीं, फिर से चुनाव हो रहा था तो वो 5 वर्ष के लिए ही बन रहा था। लेकिन यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं कि जो भी समय बचा है उस शेष बचे हुए समय के लिए ही क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है। या आपका ग्राम प्रधान हो, या जिला पंचायत हो, या सांसद हो, या विधायक हो, जो भी होगा वो शेष बचे हुए समय के लिए चुनाव होगा। पहली बात तो ये होती है, देखो दोस्त, अगर प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया, यदि प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया कि हमें प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहना, तो प्रधानमंत्री ने पद ने दिया इस्तीफा दिया तो आपकी मंत्रिपरिषद जो होगी वो स्वतः विघटित हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि सरकार तुरंत भंग हो जाएगी, सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, सरकार गिर जाएगी। यदि प्रधानमंत्री मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या उसको अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा दिया जाता है प्रधानमंत्री को, तब भी क्या होगा, तब भी आपकी विधान परिषद क्या होगी, भंग हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति के खिलाफ, अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तब भी आपकी पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ सकता। हम ये बात आपको बता चुके हैं कि नहीं दोस्त? तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मान के चलिए मोदी जी को ये लगा कि हम तो क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के लायक नहीं है ना, या कोई आलोचना करता तो वो क्या करते हैं कि हमें नहीं बनना है प्रधानमंत्री, हम तो इस्तीफा देंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो सरकार तुरंत चली जाएगी। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु भी होती है तब भी मंत्रिपरिषद गिर जाएगी, मतलब सरकार गिर जाएगी। फिर पुनः चुनाव होगा और जो चुनाव होगा
वो बचे हुए समय के लिए चुनाव होगा। समझ में आई बात आपको? जैसे कि हमने बताया भी कि मान के चलिए 2 वर्ष के बाद में प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई, तो बचा हुआ समय जो है वो 3 वर्ष है। तो अब जो उपचुनाव होगा वो बचे हुए समय के लिए चुनाव होगा, मतलब 3 वर्ष के लिए चुनाव होगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो 3 वर्ष के लिए बनेगा, फिर इसके बाद में जो भी चुनाव होगा फिर वो 5 वर्ष के लिए बनेगा। समझ में आई बात? लेकिन ऐसा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं है, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें जो भी चुनाव होता है वो सीधा के सीधा कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए ही चुनाव होते हैं। चाहे उपचुनाव हो चाहे चुनाव हो, वो सीधे के सीधे 5 वर्ष के लिए होता है। समझ में बात? तो इन बातों को आपको समझना है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। ठीक, अब आर्टिकल जो हमें मिलता है वो आपका 65 तो हो गया, 66 पढ़ेगी, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात की गई होगी, और फिर हम लोग उसी को पढ़ेंगे, किसके? निर्वाचन मंडल के बारे में। ठीक दोस्त, तो पहले इतना नोट करो, फिर हम आपको कुछ बताते हैं बातें। ठीक, या ये नोट करा देते हैं आपको, लिखिए नोट आपको क्या करना है इसमें देखें। आपको नोट एक बात ये करनी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव व उपचुनाव सीधे 5 वर्ष के लिए होता है, सीधे 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक, याद रखना आपको ये बात। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट, शेष कोई भी चुनाव, शेष बचे हुए चुनाव या उपचुनाव शेष बचे, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखें, अन्य और कोई भी चुनाव, अन्य और कोई भी चुनाव, और कोई भी चुनाव, अन्य और कोई भी चुनाव शेष बचे हुए समय के लिए होता है, शेष बचे हुए समय के लिए होता है। ठीक, इन बातों को आपको याद रखना है, और ये दोनों बातें आपको नोट करनी है। पहले नोट करें, फिर इसके बाद में हम आगे चलते हैं। आर्टिकल हम लोगों को अब 66 पढ़ना है, जिसके बारे में पढ़नी है। देखिए जरा, तो देखिए दोस्त, हम लोगों का हालांकि क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं। फिर आर्टिकल के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, 66 के बारे में। और आप लोगों को क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।